एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, द बैकवर्ड्स लॉ। द बैकवर्ड्स लॉ, ठीक है? इस चीज़ के बारे में बात करेंगे आज। तुम ये चीज़ अगर समझ गए ना मेरे दोस्त, द बैकवर्ड्स लॉ के बारे में, मोस्ट ऑफ योर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बहुत ही बढ़िया क्लियर हो जाएँगे, मज़ा आएगा तुमको ज़िंदगी जीने में। एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दूँगा सबसे पहले, चीज़ें समझाने से पहले। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैं कई बार ये लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि नए फ्रेंड्स से मिलने में कतराओ मत, नए लोगों से मिलने में कतराओ मत। ऑल इन ऑल, नए फ्रेंड्स बनना, ये सारी चीज़ें होना, ग्रो करना आपके लिए एक सेकंड नेचर होना चाहिए आपका, एक टास्क नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को करने के लिए लोग क्या करते हैं कि यार मेरे आज कोई दोस्त नहीं है तो मैं नीडीनेस के साथ जाता हूँ, या फिर मेरे कुछ गिनती के 1-2 दोस्त हैं, तो मैं नीडीनेस, डेस्परेशन से ये चीज़ें अप्रोच करते हैं। एक और चीज़ ये भी समझ लेते हैं चलो कि आपका कोई बिज़नेस है, फ्रीलांसर हो या कुछ भी है। उसमें भी आपको समझो कि चाहते हो कि मेरा क्लाइंटेल, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे बढ़ाने हैं और नए क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करें? इन सारे सवालों के जवाब इस बैकवर्ड्स लॉ के अंदर आपको समझ में आ जाएँगे। अब सबसे पहली चीज़ समझते हैं, मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ इसका मतलब आप इमेजिन करते होगे कि यार तुम तो रोज़ या फिर वीकेंड पे, हर वीकेंड पे तुम नए-नए लोगों से मिलने जाते होगे, अलग-अलग जगहों पे जाते होगे जहाँ पे आपको नए लोग मिलते होंगे। बेवकूफ़ होऊँगा मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो। दूसरी चीज़, अगर मेरा बिज़नेस है, तो मैं नए-नए लोगों को अप्रोच करूँगा, नए क्लाइंट्स को अप्रोच करूँगा। ये भी अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, तब जाकर मैं ये करूँगा। समझदार व्यक्ति ये नहीं करेगा। सो अब आपके अंदर ये सवाल है कि यार करना क्या है आखिर? अगर मुझे सर्कल बढ़ाना है या फिर अच्छे फ्रेंड्स चाहिए या फिर नए क्लाइंट्स चाहिए, तो मुझे करना क्या चाहिए? आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? इमेजिन करो ना, सिंपल चीज़, सिंपल सी कैलकुलेशन बिठाओ। आप हो, समझ लेते हैं कि आपको कोई आके अप्रोच करता है कि यार आप काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगते हो मुझे, मालूम होते हो। फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्या ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं? नहीं बनते। किसी से आप मिले और वो फ्रेंड बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। हाय हेलो होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे संपलक बातें समाप्त हो जाती है। दोस्त नहीं बनते। दोस्त हकीकत में कैसे बनते हैं? ऊपर-ऊपर की बातें हटाओ, भाड़ में जाने दो। किताबी बातें हटाओ, भाड़ में जाने दो। सिंपल सा एक चीज़ देखो, आपके अभी जो लोग हैं, उनको मेंटेन करो अच्छे से। ये एक तरह का टास्क नहीं होना चाहिए कि मुझे करना पड़ेगा, नहीं, आप नेचुरली करते हो। आपके अंदर ये नीडीनेस जब निकल जाएगी, तब जाकर ये बैकवर्ड्स लॉ अप्लाई होगा। बैकवर्ड्स लॉ का सारा खेल क्या है कि आप जिस चीज़ के पीछे हाथ-पैर धो के पड़ जाते हो ना भैया, वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब जो कोई व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक ये चीज़ करता है कि यार मैं हर एक वो चीज़ करूँगा जो मुझे खुश रखती है, चेज़िंग हैप्पीनेस, वो इंसान दिखता है कि हकीकत में नाखुश है। ये है बैकवर्ड्स लॉ की थियरी। अगर मैं भाग रहा हूँ उन चीज़ों के पीछे जो मुझे कहीं न कहीं या तो मुझे हैप्पीनेस देगी या पीस देगी, इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस अभी मैं बहुत नाखुश हूँ भैया। मेरी लाइफ़ में पीस अभी नहीं है। बेकार ज़िंदगी, इसलिए मैं चेज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं चेज़ कर रहा हूँ नए-नए लोगों को आउट ऑफ नीडीनेस या फिर आउट ऑफ डेस्परेशन। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी हरकतें करो। क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस जब आप ये चीज़ें करते हो, आपका दिमाग कहता है कि भैया तुम अभी तक लोनली हो, तुम अभी तक अनहैप्पी हो, इसीलिए तुम चेज़ कर रहे हो। आपका दिमाग तो ये चीज़ फ़ील करवाता है ना आपको बार-बार, चाहे दुनिया फ़ील ना कराए। इसीलिए आज जो हैं, उनके साथ क्वालिटी इम्प्रूव करो। जितने भी अच्छे बिज़नेसमैन हैं, इस चीज़ को समझ पाएँगे कि अगर आपके आज के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको इतनी बढ़िया सर्विस दो, इतना अच्छे से सैटिस्फाइड रखो उनको कि वो ऑटोमैटिकली रिकमेंड करेंगे। अभी आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं भैया, उनको मोर देन रिक्वायर्ड दो सर्विसेज़। जितना आपको पैसा देते हैं, उससे ज़्यादा ही दो उनको। ये मत सोचो कि यार मैं जितना है उतना ही मिलेगा, नहीं, ज़्यादा दे उनको, बाँटो। फिर देखो तुम्हारी चीज़ें कैसे, सर्कल कैसे बढ़ता है, तुम्हारे कस्टमर्स और कैसे आते हैं। इस तरीके से अप्रोच किया जाता है चीज़ों को लाइफ़ में। ना कि नए-नए लोगों के प्रति जाओ तुम, हाथ-पैर धो के उनके पीछे पड़ जाओ, आउट ऑफ नीडीनेस, आउट ऑफ डेस्परेशन। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बेवकूफ़ियत वाले अप्रोचेज़ हैं और कुछ नहीं है। तुमको दुनिया भर के लोग सिखाते हैं हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स, हाउ टू अप्रोच न्यू क्लाइंट्स, नॉनसेंस है यार, सब नॉनसेंस है। रियल लाइफ़ में ये सब चीज़ें ऐसे इस तरीके से होती ही नहीं है। आप सोचो ना कि आपको कोई आके अप्रोच करता है, क्या आप दोस्त बन जाते हो? आपको कोई नया व्यक्ति
नया कोई फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, आके अप्रोच करता है, क्या आप उसकी सर्विसेज ले लेते हो? नहीं। आपका कोई फ्रेंड रेकमेंड करता है, तब जाके आप उसकी सर्विस लेते हो। इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस जो भी बिजनेसमैन है, उसने आपके फ्रेंड को इतना सैटिस्फाइड रखा, तब जाके आप उसकी सर्विस लेते हो, तब जाके आप उसका रिकमेंडेशन मानते हो। तो एक अच्छा समझदार बिजनेसमैन कौन है कि उसके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनको मोर देन रिक्वायर्ड सर्विसेज दे, चीजें दे, संतुष्ट रखे। हमारे बेवकूफ आदमी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको संतुष्ट नहीं रखते हो, उनको सर्विसेज ढंग से देते नहीं हो, रोज बरोज नए नए लोगों को अप्रोच करते हो। कहाँ से आएंगे यार? उनको ऑलरेडी कोई सर्व कर रहा है, उन्होंने ऑलरेडी कहीं से सर्विस ले रखी है, वो क्यों आएंगे तुम्हारे पास? तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुमको छोड़ के कोई आएगा, किसी और को छोड़ के कोई तुम्हारे पास आएगा? क्या कर रहे हो ऐसा? फरिश्ते तो हो नहीं। यू आर यूनिक। तुम यूनिक यूनिक कहाँ से यूनिक हो गए भाई? क्या कर रहे हो ऐसा? यूनिक कर क्या रहे हो? फरिश्ते तो हो नहीं। ये चीज भैया समझो, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है। अगर इस चीज को समझ गए तो बहुत मजा आएगा तुमको। चीजें गेम की तरह खेलोगे तुम, आउट ऑफ नीडीनेस, खोखलेपन, डेस्परेशन की तरह नहीं खेलोगे चीजें। आप देखोगे हाँ यार, एक्चुअली अगर मेरी बात बताऊं, मेरे जो इनर सर्कल, जो क्लोज सर्कल है ना, उनके और कुछ फ्रेंड्स है, तो वो कहते हैं यार चल मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ, चल मैं तुझे उससे मिलवा। मेरे को मुझे मिलना ही नहीं है भाई, हम इनफ है। एक्चुअली ये फीलिंग है मेरे अंदर कि नहीं मिलना मुझे, ठीक है भैया हम इनफ है यार, तू मिल लिया कर बस, बहुत है। तेरे दोस्त तू संभाल जाके, मुझे नए लोग अभी बनाने ही नहीं है। और एक्चुअली ये चीज पता नहीं क्यों वर्क कर रही है मेरे लिए, मुझे नहीं बनाने और नए दोस्त। जब मैं ये चीज करता हूँ तो फिर वो ऑटोमेटिकली चीजें होती है। अब इसका कोई साइंस नहीं है, इसका कोई फंडा नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन चीजें ऐसे ही हो रही है। तो फिर जो नए लोगों से मिलता हूँ मेरे किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से या रेफरेंस से, तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनती है, क्योंकि मैं नीडीनेस मुझे है ही नहीं, सच में नीड नहीं है, सच में डेस्परेशन है ही नहीं। जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए भैया हम जान भी दे देते हैं, ऐसा एटीट्यूड है हमारा। मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ गिनती के लोग हैं जिनके लिए तो हम जान भी दे देंगे, और मुझे पता है कि वो भी मेरे लिए दे देंगे। 2400 घंटे में किसी भी टाइम पर अगर वो मुझे कॉल करे या मैं उनको कॉल करूं, भैया ये गिनती के 3-4 लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, उनके लिए हमेशा तत्पर रहना। फिर देखो तुम्हारा सर्कल कैसे ग्रो होता है, फिर देखो तुम्हारा बिजनेस कैसे अच्छे से चलता है। ये सब चीजें आप रिजल्ट के लिए नहीं करते हो, लेकिन आप खुद से जेन्युइनली करते हो। आपको कोई क्यों रेकमेंड नहीं करेगा, मुझे बताओ ना। आप इसलिए फ्रेंडशिप्स निभाते नहीं हो क्योंकि आपको नए दोस्त बनाने हैं। ये बेकार अप्रोच फॉलो मत करने लगना, अभी मैं बता रहा हूं इसलिए। समझ रहे हो? जेन्युइनली कुछ जो आपकी गिनती के फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे से रखो, क्योंकि आप खुद भी चाहते हो, आपको अच्छे लगते हैं वो लोग। मेरे फ्रेंड्स अब मिलवाते हैं मुझे और लोगों से कि यार तू इससे मिल ले, मुझे मुझे इच्छा है कि तू उससे मिले, बस जबरदस्ती करता है वो कि नहीं तू मिल ले उससे, बस कुछ भी बोल, अभी का अभी तू आ। रात को 2 बजे कॉल कर रहा है कि तू इससे मिल, मैंने उसको बोला है कि मैं तुझे मिलवाऊंगा। अब मैं तो चाह नहीं रहा हूँ, बट जब मिलते हैं तो फिर 4-4 5-5 घंटे सुबह तक बैठ जाते हैं हम। ऐसा नहीं कि कुछ ईगो है या कुछ है, बट ऐसा लगता है कि यार ये एक है, इनफ है हमारे लिए। एक बढ़िया दोस्त है, दूसरा बढ़िया दोस्त है, तीसरा बढ़िया दोस्त है, यार ये 3-4 इनफ है हमारे लिए। बट वो जो फ्रेंड्स हैं, वो देखो फिर वो कहते हैं कि यार मैं तुझे उससे मिलूंगा, बस तू हाँ बोल या ना, मैं तुझसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, तुझे मिलना पड़ेगा उससे, तू मिल बस। अब इस तरीके से चीजें होती है भैया। ये चीज मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये चीजें कहीं किताबों में पढ़ने में नहीं मिलेगी आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एसेंशियली यही चीज है भैया, और कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा कॉस्मिक साइंस है ही नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, सोच सोच के कुछ करना पड़े। सोचने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है ये। आप कुछ जो चीजें आपके पास एग्जिस्टिंग है उनको इतनी अच्छे से मेंटेन रखो। आप एसेंशियली करते हो मेंटेन वो चीजें, एक टास्क की तरह नहीं करते हो। आपको खुद अच्छा फील होता है उनके साथ दोस्ती निभाने में, उनके लिए अवेलेबल रहने में, उनकी मदद करने में जब जब उनको तकलीफ हो। चाहे उनके सेलिब्रेशन में मैं साथ में, मुझे पता है कि किसी के सेलिब्रेशन में मैं इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एक-एक की तकलीफ में भैया मैं सब काम छोड़ के भी गया हूँ। और सेम मुझे भी मिला है, जो मेरे कुछ दोस्त हैं। मुझे तकलीफ हो और वो मेरे साथ ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमारे सेलिब्रेशन में ये बातें बहुत कॉमन है ना, सुनने में मिलती है हमको, लेकिन है ऐसा चीज़ भैया।
सेलिब्रेशन में हकीकत में हम एक दूसरे के साथ में रहते ही नहीं है। कोई और थर्ड पार्टी होगा, बोलेगा वो तेरा दोस्त है यार, तेरे अच्छे टाइम पे तो आया ही नहीं सेलिब्रेट करने। मैं कहता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जब-जब एक दूसरे को ज़रूरत पड़ी हम साथ में रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम चलते ही नहीं है, हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं हम। क्यों? मेरी दोस्ती है भैया, मेरी दोस्ती के रूल्स दुनिया सेट नहीं करेगी। मेरी दोस्ती के रूल्स कोई किताब सेट नहीं करेगी कि तुमको दोस्ती ऐसे निभानी है। भैया भाड़ में गया, मेरी दोस्ती मेरे हिसाब से चलती है। मैं और मेरा फ्रेंड जिस तरह की इक्वेशन सेट करते हैं, और वो भैया बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा तुमको उस चीज़ में। इस तरीके से आपका सर्कल ऑटोमैटिकली एक्सपैंड होता है, क्योंकि आप एक एसेंशियली एक अच्छी कंपनी हो किसी भी व्यक्ति के लिए। आपके अंदर नीडीनेस नहीं है, आपके अंदर कुछ किसी प्रकार का डेस्परेशन नहीं है कि मुझे चाहिए, आई क्रेव न्यू फ्रेंडशिप्स, मुझे चाहिए नए लोगों से मिलना है, बात करनी है। ऐसा नहीं होता कभी भी। आपकी नीडीनेस खत्म होती है ऑटोमैटिकली। देखो फिर क्या होता है, करके देखो। जितने एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके साथ उनके मीन में एक मत निकालो, उनके साथ रहो बस, जो भी हैं जैसे भी हैं। इंसान ऐसा ही होता है भैया, इंसान ऐसा ही होता है, रॉ। रॉ इन द सेंस उसकी 50 खामियां होती है, 50 खूबियां होती है। सब चीजें एक्सेप्ट करके रहो उनके साथ। ठीक है भैया, चलो, आई होप, हाँ, ऑल इन ऑल ये आपको समझ में आया कि द बैकवर्ड्स लॉ क्या है। बैकवर्ड्स लॉ यही है भैया कि आप अगर कोई चीज को आउट ऑफ नीडीनेस चेज कर रहे हो, यार मुझे वो सारी चीजें करनी है जो मुझे खुशी देती है, इसका मतलब आपका दिमाग तो आपको कहता है कि इन द फर्स्ट प्लेस मेरे दोस्त यू आर अनहैप्पी, खोखले हो अंदर से, इसलिए चेज कर रहे हो। इस चीज को रिवर्स कर दो, फिर देखो चीजें कैसे मजा आती है आपको। आप चाहे कुछ एक्स्ट्रा वगेंजा लाइफ नहीं जी रहे हो, लेकिन आपको मजा आ रहा है, जो भी कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है बस। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ये किस चीज को लेके इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि लोगों को समझ में आए या ना समझ में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑल इन ऑल ये चीज है। देखो, करके देखो, मजा आएगा। समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन जब करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड यस रिमेंबर, कीप शाइनिंग।